अच्छा तुम्हें इस बात का गम है ना कि तुम्हारी शादी एक बड़ी उम्र के और शादीशुदा आदमी से हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कबीर जितना जिया तुम उतना उसके पैसे को जियो। तुम इसकी बहुत भारी कीमत अदा करोगे। मैं नहीं छोड़ूंगी ना तुम्हें और ना उसको। साडा चिड़िया दा चंबावे, साडा चिड़िया दा चंबावे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। महरूब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं खुद ले आऊंगा। मुझे अपने घर जाना है। मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्या यही तुम्हारा फैसला है? बोलूं मेहरू? देखो, मुझे बुरा लगेगा इसकी परवाह मत करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। क्या तुम वाकई मुझसे अलहदगी चाहती हो? कहां जा रही हो? हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कमाल है, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच ये एक अहम मसला है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी मसला हो। कम से कम मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दो। समझ गया, तुम्हें घर ही जाना चाहिए। इसी बहाने अपने घर वालों से भी मिल लोगी और हमारे रिश्ते के बारे में सोचने का मौका भी मिलेगा तुम्हें। शादी के बाद तुम पहली बार घर जाओगी तो खाली हाथ तो जा नहीं सकती। एक काम करते हैं, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। इनफैक्ट ये भी रख लो। और अगर ये कम पड़े तो ये मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनको भी यूज कर सकती हो। देखो मेहरू, मैं तुम पर काबिज नहीं हूं, इसलिए अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ। लेकिन मैंने जो कहा है ना, उस पर बस गौर करने की कोशिश करना, शायद तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्यों मेहरू, तुम क्यों इतना खुश हो रही? क्या तुम कबीर को अपना शौहर मानती हो? मानने न मानने से क्या होता है, तुम अब उसकी बीवी हो। मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। ये शादी मेरी मर्जी से तो नहीं हुई। और फिर इतने दिन मुझे अकेला छोड़कर चले गए, जैसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। अब भी आप चाहते हैं मैं उस घर वापस चली जाऊं? वो औरत मुझे पहले दिन से नहीं पसंद करती थी।
हर बात आए दिन किसी न किसी बात पर ताने देती रहती है। बहुत डरती हूँ उससे मैं। अब चुप भी कर जा, कितना रोएगी, बस कर दे बस। इसीलिए मैं कहता था कि मैं उस घर में दूसरी बेटी नहीं ब्याहूंगा। पहली के साथ जो सुलूक हो रहा है क्या वो कम है? ये होता, ये मेहरू के साथ होता, कम से कम उसकी तरफ से तो मेरे 2 कान ठंडे हैं। मेरी शादी यहाँ खतरे में पड़ी है, आपको अब भी मेहरू का ख्याल है? अब्बा मियाँ, वो मुझे घर से निकाल चुकी है। तुम सब बहन भाई पैदाइशी बेवकूफ हो। तुमसे मुझे बहादुरी की उम्मीद नहीं है। तुम उस बूढ़ी को खुद को धक्का देने देती हो, इसलिए वो तुम्हें निकाल देती है। तुमने उसे क्यों नहीं निकाला? इतनी हिम्मत भी नहीं तुम में। क्योंकि वो उसका घर है, हम पहले से ही उसके ऊपर बोझ बनी हुई है। वो कह रही थी कि फरीसा, अरे बताओ तो सही, क्या कह रही थी वो कह रही थी कि वो मुझे इम्तियाज से तलाक दिलवा देंगी अगर उसके काम पूरे नहीं किए हमने। कमज़ात लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे हमेशा से इस औरत का किरदार मशकूक लगता था, और आज जो उसने किया है ना, उससे पता चल गया है कि ये वाकई कमज़ात है। मामा, अगर उसने इम्तियाज से मुझे तलाक दिला दी मैं क्या करूंगी? मैं दर-बदर हो जाऊंगी, मेरे बच्चे रो जाएंगे। अम्मा, तुम डरो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बस वो अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें डरा रहे हैं। शर्म नहीं आती उन्हें ऐसा करते हुए? यानी अब मैं कबीर से इन लोगों के काम कराता फिरूंगा? मुझे और कोई काम नहीं है, मैं बस यही काम करता रहूंगा। तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, बस यही रहो। मेरे पास इतना है कि मैं तुम्हें खिला सकूं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? शादीशुदा बेटी को ये सलाह देता है कोई? घर बर्बाद हो जाएगा इसका। तो फिर क्या करूं? फिर जाकर एक बड़ा टीवी रखवा दूं वहां, जाकर कबीर से कहूं कि मेरे दामाद का ट्रांसफर रुकवा दो, मेरी बच्ची घर चली जाएगी और अगले महीने फिर कोई मुतालबा लेकर रो रही होगी। अब मैं इतना आम आदमी नहीं रहा कि इन फजूल किस्म के झगड़ों में पड़ूं। तुम खुद समझाओ ये सब। कब आई तुम? बस अभी आई, लेकिन आपने अपना क्या हाल बनाया है? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वैसे सर में दर्द हो रहा था। मुझे छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम्हारा कैसा था टूर? मजा आया? यस मामा, लंदन वाज फन, लेकिन आप होती तो ज्यादा मजा आता। नेक्स्ट टाइम आप और डैड के प्रॉमिसेस बस कर दें। हम जरूर जाएंगे वेकेशन पे सब, ये मामा का प्रॉमिस है। मामा डैड कहाँ है? मैंने उनको जब कॉल की थी जब वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन फिर कब बात हुई कबीर से तुम्हारी? 1 week बिफोर। क्यों, डैड ठीक है? हाँ, बहुत ठीक है। अब तो तुम्हारी कबीर से बात खुद हुई थी? जी मामा, तो अब तुम आ गई हो, मैं सोची थी कि तुम कॉल कर लो उसे, कह दो कि घर आ जाए। मेरी बीमारी तो उसको दिखती नहीं है, शायद तुम्हारा ही ख्याल कर ले। डैड मेरे जाने के बाद से घर नहीं आए और मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा, मैं अपने फोन से करती हूँ। अम्मा, अरे मेहरू, अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी है तू? अरे बेटा, इतने दिन हो गए मगर तेरा चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। इसीलिए आप मुझसे मिलने भी नहीं आई ना अब तक।
या शायद आपको लगा होगा कि अमीर घर में ब्याह गई हूँ तो मुझे आपके प्यार की कोई जरूरत नहीं रही। ना मेरू, ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं तो आना चाह रही थी, मगर मुझे कौन लेकर आता। हम तो बिल्कुल अकेले हो गए बेटा। तू क्या समझती है, हकीम साहब मुझे लाते तुझसे मिलाने के लिए? और रहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हमें छोड़कर चला गया। चला गया तेरा भाई। अरे मरे तो मरे मेरी बला से। संभाले अपनी नवासियों को भी हकीम साहब और अपनी बेटी को भी। ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी आ गई? हमारे घर के सामने। अरे, तू कैसे आया? सामान लेने आया हूँ, फरीद साहब और उनके बच्चों का, वो भी अपनी गाड़ी में। और ये गाड़ी किसकी है? क्या मतलब किसकी है? हमारी है। अब हम अमीर हो गए और बहुत जल्द ना यहाँ से फुर, और तुम लोग यहीं रहोगे हमेशा इन गटर बदबूदार गलियों में। ये तो बता कि ये गाड़ी क्या हकीम साहब ने खरीदी है? हाँ, और अब कीमत पूछने मत बैठ जाना। अभी तो आलीशान सा घर भी लेना है हमने। और अब जल्दी से जाओ, सामान लेके आओ, जिसमें फीडर, स्कूल बैग, चूसनी वगैरह। मैं खुद ले लूं जाके? अरे क्यों ला दूं? क्या सारी जिंदगी क्या वहीं बैठी रहेगी, अपने घर वापस नहीं आएगी? हाँ वहीं रहेंगी, क्योंकि अब हम अमीर हो गए हैं ना। जल्दी से जाओ वरना मैं खुद ले लूं जाके। अरे कैसे खुद ले लूंगा? ठहर यहाँ पर, मैं जा रही हूँ, जरा यहीं रुके रहियो, मैं अभी आ रही हूँ। बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मैंने सोचा आप लोग तो मुझसे मिलने ही नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं ही खुद को खुद ही आप लोगों को दिखाने आ जाऊं। अरे मेहरू आई है, माशाल्लाह, जीती रहो। कबीर कैसा है? वो आया क्यों नहीं? मुझे जो भेज दिया। क्या हुआ? फिक्र ना करें अब्बा मियाँ, हमेशा के लिए नहीं आई हूं आप पर बोझ बनने। आपकी तरबियत पर मैं कैसे आँच आने दे सकती? कबीर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना बेटा? जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अरे जिस चीज को इतनी बड़ी कीमत पर खरीदा गया हो, उसका तो सभी ख्याल रखते हैं। ये उस काम की पहली किस्त है जिसके लिए आपने मेरी शादी की थी। और फिक्र ना करें, अभी और बहुत पैसा आएगा, इतना कि आप एक और जन्म मांगेंगे इस सब को खर्च करने के लिए।
कैसी लगी आपको? इतनी ठंडी हो रही थी, मैं तो अभी तक ठंडी ठंडी हो रही हूँ। अरे आमना बहन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह, कितने दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, बस दिल चाह रहा था आज तो मिलकर ही आऊं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई मेरी बहू कहाँ है फरीसा? मैं तो उसी को लेने आई हूँ। हाँ हाँ, अंदर है वो, मैं अभी लेकर आई उसे। ठहरो, पहले मुझे मुबीना से बात करने दो। जी कौन सी बात हकीम साहब? वही जो रोज दोहराई जाती है तुम्हारे घर में और मेरे घर में। मैं समझी नहीं। तुम खूब समझती हो। तुम मेरी बेटी के साथ अपने घर में जो सलूक करती आई हो, क्या उससे तुम इनकारी हो? कल भी तुमने उसे घर से निकाला है, अब उसे लेने आ गई। क्या तलाक दिलवाने का इरादा बदल दिया है झंडे वाली गाड़ी देखकर? अरे रहने दीजिए ना हकीम साहब, आप भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए, बस छोड़ देना। कौन सी पुरानी बात है ये? हर चढ़ते दिन के साथ यही बात होती है। ये मेरी बेटी के साथ अपने घर में जो सलूक करती है, वो नौकरानियों की तरह इसे घर में काम करती है। और हराम है जिसने कभी ये ख्याल किया हो कि वो मेरी बेटी के अलावा इसकी बहू भी है, इसके बेटे की बेटियों की मां भी है। घर से ब्याहते हुए उसकी 4 बेटियां नहीं थी। अब ये ताना मत देना, तुम्हारी औलाद है वो, ठीक है? अगर तुम उसे तलाक दिलवाना ही चाहती हो तो मैं रख सकता हूं उसे, इतनी हैसियत है मेरी, मगर तुम्हारी नस्ल को मैं नहीं पालूंगा, ये बता दो अपने बेटे को। अरे हकीम साहब, गुस्सा थूक भी दें। अब किस घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती, सब घरों में होती हैं। और मैं तो खुद लेने आई हूँ फरीसा को, और फिर मेरी औलादें हैं वो, मैं पाल सकती हूँ उन्हें। लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि मैं घर बैठी रहूं और अपनी बहू को तलाक दिलवा दूं? नहीं नहीं हकीम साहब, ऐसा गुनाहगार मत मुझे कीजिए। मैं तो खुद से फरीसा को लेने आई हूँ, और ये समझ कर आई हूँ कि जैसे मैंने माफ़ कर दिया फरीसा को, ऐसे वो भी मुझे माफ़ कर देगी। अब अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर ठीक है। अरे वो भी ना, क्या कह रही हो? अरे हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी फरीसा का घर आबाद रहे? अरे कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद हमेशा सुखी रहे? हम भी चाहते हैं कि फरीसा का घर हमेशा आबाद रहे। मैं अभी लेकर आई उसे। अब आमना बहन, वो एक गिलास शरबत मिल जाता तो गला ना सूख रहा है बोल बोल के। रुको, ये पैसे वहां अलमारी में रख देना। अरे क्या, अगर मैं 3 शादियां भी करूं ना तो इशारतन तुमसे पूछूंगा भी नहीं, समझी? तुम इस घर के बाहर शायद बड़ी चीज हो, लेकिन मैं भी कमजोर औरत नहीं हूँ। साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इम्तियाज भाई से बात करें। उनसे बात करने का क्या फायदा? हर बार अपनी झूठी ट्रांसफर की तसल्ली देते हैं और फिर अपनी मुश्किलात और मजबूरियां गिनवाकर मुझे सब्र करने की तलकीन करते हैं। तो क्या यहीं बैठी रहेंगी? तुम्हें लगता है अब हम यहाँ मुझे ज्यादा दिन यहाँ रहने देंगे? चली जाऊंगी अपनी बेटियों को कहीं लेकर। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेहरू, तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के कड़वे दिन और मुश्किलात नहीं आएंगी। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपको क्या पता मेरी दिन रातों का? अरे मुझसे तो बेहतर हो, किस चीज को पछता रही हो?
मेरे सामने तो मुश्किलात कामबार खड़ा है, जवान शौहर है, कोई सुख नहीं है उससे मुझे। पड़ी हुई उस जहन्नुम में अपनी बेटियों के साथ। रोज बेइज्जत हुई हूँ अपनी बेटियों के सामने। अच्छा हुआ मेरू तुम्हारी उस घर में शादी नहीं हुई, वरना सारी उम्र तुम मुझे ही गुनहगार ठहराती अपने साथ हुई नाइंसाफियों के बारे में। ये आप कह रही हैं? आप जो इतने दावे करती थी कि अगर मैंने असद को ठुकरा दिया तो मैं बहुत पछताऊंगी। गलत थी मैं और गलत था असद। तुम तो पैदा ही महलों में रहने के लिए हुई हो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी किस्मत मेरी तरह खराब नहीं निकली। मेहरू, तुम कबीर भाई से कह के इम्तियाज का ट्रांसफर इसी शहर में करा दो ना प्लीज। मेरी जिंदगी आसान कर दो मेहरू। तुम चाहो तो ये हो सकता है मिनिस्टर की बीवी हो। अरे तुम चाहो तो पूरा मुल्क बदल सकता है तुम्हारे लिए। तुम एक छोटा सा ट्रांसफर नहीं करा सकती मेरे खामन का। प्लीज मेहरू, मेरी मदद करो ना, प्लीज प्लीज मेहरू। मैं भी तो आपकी सगी बहन थी। फिर आपने क्या किया? मेरी शादी तो इसी तरह से करवाई गई थी कि जैसे मैं शादी से पहले सबकी खिदमत करती थी, शादी के बाद भी सबके काम आती रहूं। आपने सगी बहन बनकर नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपका काम कर दूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। फरीसा, मुबीना आई है तुम्हें लेने के लिए। क्या मुबीना खाला आई है? मुझे लेने आई है अम्मी? कह तो यही रही है कि तुम्हें लेने आई है। अब उसके दिल में क्या मकसद है, क्या लेकर आई है, फिर मैं नहीं जानती। जाओ। मेहरू, मिल लो तुम भी जाकर। मुबीना बहुत अरसे के बाद आई है हमारे घर। मेहरू, फरीसा ने तुम्हें बता दिया ना कि मुबीना ने क्यों उसे घर से निकाला था। तुम उसके काम करवा दो ना। कबीर से कहो कि इम्तियाज की ट्रांसफर करा दे। इस तरह से फरीसा अपने घर में हंसी खुशी रहने लगेगी। और तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करो। अम्मा, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूं? आप तो माँ हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी शादी किस तरह कराई गई थी, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मैं बाकी बच्चों की परवाह है, बस काम निकलवाना आता है। सब भूल जाओ मेहरू। इस तरह से अकेले जलने कुड़ने से कोई फायदा नहीं है। और अब तुम अपने घर में खुशहाल हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने घर वालों की मदद करो। हाँ, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने अपना फर्ज उतार फेंका है ना। हमारी बेगम साहबा कहाँ है? सर वो पूल साइड पे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पीए से बात करने की? समझती क्या हो तुम खुद को? वही समझती हूँ जो तुम मुझे समझते हो। मैं बेवकूफ बनी रहूं और तुम मेरी नाक के नीचे शादी कर लो दूसरी। मुझे तुमसे पूछकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। तुम बस अपनी औकात तक रहो। तुम मुझे मेरी औकात क्यों याद दिला रहे हो? उस आला औकात वाली लड़की की बात करो जिससे तुमने शादी की है। बीवी हूं तुम्हारी कबीर, तुम्हारे हर फैसले में मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए। आई सी।
तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि मैं तुमसे इजाजत लेकर शादी करूं? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बेटियों की माँ भी हूँ। तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। और आज तक तुमने जो कुछ किया, क्या मेरी इजाजत ली? अरे क्या, अगर मैं 3 शादियां भी करूं ना, तो इशारतन तुमसे पूछूंगा भी नहीं, समझी? तुम इस घर के बाहर शायद बड़ी चीज हो, लेकिन मैं भी कमजोर औरत नहीं हूं। मत भूलो कि इस घर में हम दोनों बराबर हैं। तुमने दूसरी शादी की, उसके लिए एक और घर लेकर दिया, करोड़ों खर्च करे उसके ऊपर। But I swear to God, कबीर कुरैशी, जिस दिन वो मेरे सामने आकर, उसको मैं 2 कौड़ी का कटूंगी तुम्हारे सामने। तुम्हारे इस परफेक्ट प्लान को मैं तबाह करूंगी। धमकी देने का कोई फायदा नहीं। तुम जो करना चाहती हो ना, जो भी कर लो, क्योंकि जब तुम मेरे प्लान में शामिल ही नहीं हो, मेरा प्लान क्या बिगाड़ोगी? स्वीटी, स्वीटी मेरी, सर बेटा बच्चे कहाँ हैं सारे? वो सुबह से खेल रहे थे, थक गए थे, सो गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहरू बैठो। मेरू माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। वाह भाई वाह मेहरू, तो तू इस मोहल्ले की क्या, इस घर की भी मखलूक नहीं लगती सच में। क्यों खाला, अब मैं मनूस नहीं लग रही है आपको? नहीं नहीं बेटा, तो तुम कभी थी ही नहीं। देखो बेटा, हम जैसा सोचते हैं ना, ऐसा कभी नहीं होता। होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। और वैसे भी ना, तुम अपनी तरह से ना अपनी किस्मत भी खूबसूरत ही लिखवा कर लाई हो। ये बड़ी गाड़ी, बड़ा सा बंगला भी होगा। मेरू काफी बड़ा होगा ना तुम्हारा बंगला। और फिर वैसे भी बेटा, हम लोग तुम्हारे लायक कहाँ थे। मैंने तो हकीम साहब, मैंने आपसे शर्त लगाई थी ना, मैंने कहा था ना कि मेरू जो है ना किसी बड़े घर की बहू बनेगी। देखे मैं जीत गई हूँ आमना भाई, मैं जीत गई हूँ ना। हाय मेरू, इतने प्यारे बुंदे कबीर ने मेरा मतलब है कबीर साहब ने दिए होंगे ना। काफी महंगे लग रहे हैं भाई। खाला हीरे के हैं, 10 लाख तक के तो होंगे। 10 लाख के? हाँ भाई, बहुत बड़े दिल का आदमी है। मेरा मतलब बहुत बड़े दिल के आदमी है ना कबीर साहब। अब देख मेहरू, अब तुमने ना हम सबका ख्याल करना है, इस घर का भी और मेरे घर, मेरा मतलब है फरीसा के घर का भी। वो भी तो तेरा अपना ही घर है ना बेटा। हाँ हाँ मुबीना, क्यों नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और वैसे भी तुम दोनों अकेली औरतें तो होती हो घर में। ये तो आप बिल्कुल सच कह रही हैं आमना बहन, हम 2 ही तो होते हैं और हमारे 100 तरह के काम होते हैं। और उन 100 तरह के कामों को अगर पैसों से किया जाए तो मिनटों में हो जाते हैं वो काम। मेरू बेटा, तुम्हारे घर में नौकर कितने? बहुत सारे होंगे ना। अरे कबीर, आप बैठिए ना। अरे बैठिए ना।
खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। वो मैं मेहरू को पहले लेने आ जाता, पर फिर सोचा कि पहली बार आई है, चंद दिन रह जा, और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद आप इसे लेने के लिए आए, यही बहुत बड़ी बात है। अब खुदा ना खास्ता क्या हुआ था आपकी तबीयत को? अब तो ठीक है ना? जी वो हल्का सा बुखार, नजला। दरअसल नींद पूरी ना होने की वजह से सर में दर्द था। अरे तो किसी डॉक्टर को दिखाना था ना? बस जी, वो इतनी मसरूफियात रहती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, जाहिर है, एक मिनिस्टर की जिंदगी में कितने काम होते हैं, और वैसे भी ये छोटे मोटे काम जो हैं, ये तो घर की औरतों को देखना होते हैं ना। अब हमें इजाजत दें, चलना चाहिए। चले मेहरू? मेहरू, कबीर को देर हो रही है बेटा, चलो शाबाश, जल्दी उठ जाओ। अब आप अगर कुछ देर रुकते तो मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। बहुत शुक्रिया जी, अगली बार। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा चेंज करके आता हूं। सलाम बीबी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए? ये घर आपके बगैर बहुत सूना हो गया था। आप अपना घर न छोड़ के जाया करें। क्यों फिक्र नहीं करूं, अब मैं वहां जाऊंगी ही नहीं। बीबी जी, आज आपकी दावत है। दावत? हाँ, साहब ने कहा था जब बेगम साहिबा को घर लेकर आएंगे तो तब दावत बनाई जाए। कबीर ने कहा है ऐसा? जी। कमाल है, तुम खड़ी क्यों हो? अरे बीबी जी को बिठा देती। आओ आओ, बैठे। थैंक यू। प्लीज। आमीन। जी जी। हाँ तो अब बताओ, कैसे गुजरे दिन? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। वो गाड़ी में तो पूछने का मौका ही नहीं मिला, पर वहां दिन तो ठीक गुजरे ना? गुजर ही गए बस दिन। अच्छा। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं तो। तुम खुद यहाँ वापस आना चाहती थी? अगर आना ना चाहती तो यहाँ नहीं बैठी होती। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर मैं समझ लूं कि अब तुम रजामंद हो गई हो और तुमने हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझे इतने दिन लेने क्यों नहीं आए? नहीं, मैं तो आना चाहता था, पर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ आपको? देखने में तो सही लग रहे हैं। हाँ, मर्ज अंदरूनी है, वैसे इतना बड़ा भी नहीं है कि हम खाना ना खाएं। आए, बिस्मिल्लाह। साहब और कुछ? नहीं नीलम, बड़ी मेहरबानी। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ। जी सर।
तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं ये आर्टिकल खत्म करके आती हूँ, आप जाएं, सो जाएं। वो अंदर से बाम ले आओ। साडा चिड़ियां त चंबावे, साडा चिड़ियां त चंबावे। मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा, मैं बुरा थोड़ी चाहूंगी तुम्हारा। और वैसे भी बेटा, शादीशुदा लड़की का खाना बादशाहों के घर में भी कम पड़ जाता है। तुम क्या अपने अब्बा मियाँ को नहीं जानती? अरे क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे साथ, अब भी उम्मीद लगा के बैठी हो तुम उनसे। लेट मी एक्सप्लेन, मेरी बात तो सुनो बेटा। आप मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा बाप से कोई रिश्ता नहीं है।